हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल यात्री हिंदी पर। आज हम ले चलेंगे आपको एक नए देश और एक नई जगह पर। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां धरती मंगल ग्रह जैसी दिखती है, जहां एक शहर पत्थरों में खुदा हुआ है और जहां पानी में डूबना नामुमकिन है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास, धर्म और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करेंगे एक्सप्लोर द हिडन जेम ऑफ द मिडिल ईस्ट, जॉर्डन। दोस्तों, ये कोई सपना नहीं, ये है जॉर्डन, मिडिल ईस्ट का वो देश जिसे हर ट्रैवलर को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। जॉर्डन मिडिल ईस्ट के दिल में बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद ताकतवर देश है। इसका ऑफिशियल नाम है द हशेमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन और इसका नक्शा मानो इतिहास और प्रकृति का एक परफेक्ट ब्लेंड हो। उत्तर में है सीरिया, पूर्व में इराक, दक्षिण में सऊदी अरेबिया और पश्चिम में पैलेस्टाइन। यानी जॉर्डन लिटरली दुनिया के कुछ सबसे पवित्र और प्राचीन इलाकों के बीचों बीच बसा है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1.1 करोड़ है और राजधानी अम्मान, एक ऐसा शहर जहाँ एंशिएंट रुइंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल एक ही सड़क पर साथ चलते हैं। जॉर्डन की सबसे खास बात है इसका भूगोल। उत्तर की हरी पहाड़ियां, बीच में रेगिस्तानी घाटियां और दक्षिण में वो लाल रेत जो लिटरली मार्स जैसी दिखती है। शायद इसीलिए नासा ने अपने मार्स रोवर के टेस्ट यही किए थे। छोटे से देश में इतने अलग अलग लैंडस्केप्स मिलना, ये अपने आप में एक मिरेकल है। जॉर्डन की धरती पर इंसान पिछले 10,000 सालों से रह रहा है। ये जगह कई साम्राज्यों का घर रही है, रोमन्स, बाइजेंटीन्स, ऑटोमन्स और यहां तक कि नाबाटियंस भी। पेत्रा का निर्माण करने वाले नाबाटियंस असल में ट्रेडर्स थे, जिन्होंने इस रेगिस्तानी घाटी को अपनी कैपिटल बना दिया। उन्होंने पत्थरों में पूरे शहर को तराशा, थिएटर्स, टॉम्स, टेम्पल्स, सब कुछ। और आज वही पेत्रा दुनिया के न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। जॉर्डन का स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमेशा इसे एक कल्चरल क्रॉसरोड बनाता रहा है। यहाँ अरब, रोम और पश्चिमी सभ्यताएं सब मिली। पेत्रा, इस शहर का नाम सुनते ही दिल में रहस्य और रोमांच दोनों जगते हैं। लाल पत्थरों में खुदी इमारतें, संकरे रास्ते और इतिहास की खुशबू। इमेजिन करो, 2000 साल पहले कार्व्ड हुआ ये शहर आज भी वैसा ही खड़ा है। इसकी सबसे फेमस जगह है अल कज़ने, जिसे द ट्रेजरी कहते हैं, पर असल में ये किसी राजा का मकबरा था। सनसेट के वक्त जब इसकी दीवारें सुनहरी रोशनी में चमकती हैं, बिलीव मी, इट फील्स अदरवर्ल्डली। पेत्रा में रात को होता है पेत्रा बाय नाइट शो। सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी में जब ट्रेजरी जगमगाता है, लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। अगर आपको लगे कि दुनिया में मार्स जैसा कुछ नहीं मिल सकता, तो मिलिए वादी रम से। लाल रेत, आसमान छूती चट्टानें और होराइजन जितना दूर नजर आता है, ये जगह इतनी सरियल है कि द मार्शियन, ड्यून और स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों की शूटिंग यहीं हुई। और सोचिए, ये सीनरी सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। हवा में रेत की खुशबू, सूरज की गर्मी और चट्टानों का एको। यहाँ हर कदम हिस्ट्री और एडवेंचर दोनों को छूता है। शाम के वक्त जब सूरज लाल रेत पर ढलता है और ऊपर हजारों तारे चमकते हैं और बेडुइन लोग आग के चारों ओर बैठकर अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो लगता है जैसे आप सच में किसी और दुनिया में आ गए हो। लोकल्स इसे कहते हैं द वैली ऑफ द मून, और सच में जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, हर चीज आपको चांद की घाटी जैसी महसूस होती है। एक मिस्टिकल और टाइमलेस अनुभव जो कभी नहीं भूलता। अब चलते हैं उस जगह जहां फिजिक्स भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, द डेड सी। ये दुनिया का सबसे सॉल्टी वाटर बॉडी है, इतना खारा कि इसमें तैरना नहीं, फ्लोट करना पड़ता है। सोचिए, आप पानी में लेटे हैं और कोई एफर्ट नहीं, बस हवा में तैरते हुए क्लाउड्स को देखते हुए रिलैक्स कर रहे हैं। डेड सी एक्चुअली सी नहीं, एक लेक है जो 630 मीटर्स बिलो सी लेवल है, यानी अर्थ का लोएस्ट पॉइंट है। और मिनरल्स से भरी इस वाटर और मड में आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करने लगती है। यही वजह है कि लग्जरी रिजॉर्ट्स और वेलनेस सेंटर्स यहाँ पूरे साल पैक्ड रहते हैं। मड फेशियल मत छोड़ना, लेकिन हाँ, अगर गलती से पानी आंख में चला गया तो आपकी याददाश्त भी थोड़ी सॉल्टी हो सकती है।
डेड सी सिर्फ मजा नहीं है, ये एक ऐसा नेचुरल थेरेपी है जो बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करता है। अब चलते हैं जॉर्डन की राजधानी अम्मान में, एक ऐसा शहर जहां मॉडर्निटी और ट्रेडिशन दोनों साथ चलते हैं। पुरानी गलियां और रोमन रूइंस आपको हिस्ट्री का एहसास कराती हैं और मॉडर्न कैफेज, आर्ट म्यूरल्स और बजिंग स्ट्रीट्स आपको आज की अम्मान की एनर्जी दिखाते हैं। अम्मान सिटाडेल में चढ़कर देखिए पूरा शहर। एंशिएंट रूइंस के बीच से सिटीस्केप का व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग है और रेनबो स्ट्रीट, कैफेज, स्ट्रीट आर्ट और नाइट लाइफ का हॉटस्पॉट। यहाँ लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों मिलकर शहर की वाइब्रेंट लाइफ को एंजॉय करते हैं। फूडीज के लिए अम्मान एक रियल पैराडाइज है। यहाँ के फलाफल क्रिस्प और फ्लेवरफुल है। मनसाफ, जॉर्डन का नेशनल डिश, आपको हर बाइट में ट्रेडिशन का टेस्ट देगा और अरेबिक कॉफी, एक सिप और आप पूरी जॉर्डन की हॉस्पिटैलिटी फील करेंगे। अम्मान सिर्फ शहर नहीं, ये कल्चर, हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ का परफेक्ट ब्लेंड है और यहाँ हर कदम पर आपको लगेगा जॉर्डन हमेशा वेलकम करता है। अब चलते हैं जेराश, वो जगह जहाँ कदम रखते ही लगता है कि आप रोम के किसी हिस्से में आ गए हो। अगर आप सोचते हैं कि रोम के बाहर एंशिएंट रूइंस नहीं मिलेंगे तो जेराश आपको चौंका देगा। यहाँ के टावरिंग रोमन कॉलम्स, एम्फीथिएटर्स और स्टोन पेव्ड स्ट्रीट्स इतने अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हैं कि लगता है जैसे एम्परर ऑगस्टस की आर्मी अभी परेड करने वाली हो। जेराश को कहा जाता है पोम्पेई ऑफ द ईस्ट और ओवल प्लाजा में खड़े होकर सच में लगता है कि आपने टाइम ट्रैवल कर लिया हो। हवा में इतिहास की खुशबू है और पत्थरों में सदियों की गूंज। हर साल यहाँ होते हैं जेराश फेस्टिवल ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स, जहाँ लोकल्स ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और पोएट्री परफॉर्म करते हैं, जिससे ये एंशिएंट सिटी आज भी जिंदा लगती है। दिन के उजाले में हिस्ट्री बोलती है और शाम की रोशनी में जेराश फिर से चमक उठता है। जॉर्डन का कल्चर सिर्फ ट्रेडिशंस में नहीं बल्कि फेथ और हॉस्पिटैलिटी की जड़ों में बसा है। यहाँ 95% मुस्लिम और 5% क्रिश्चियन है, लेकिन खूबसूरती ये है कि हर धर्म, हर आस्था को बराबर सम्मान मिलता है। मस्जिदों की अजान और चर्च की घंटियां, दोनों की आवाजें यहाँ के आसमान में एक साथ गूंजती है। जॉर्डन की पहचान है इसकी बेडुइन कल्चर, जहाँ हर मुसाफिर को भगवान का तोहफा माना जाता है। अ गेस्ट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। चाहे डेजर्ट कैंप में हो या माउंटेन विलेज में, लोग आपको मिंट टी, डेट्स और मुस्कान से वेलकम करते हैं। जॉर्डन सिर्फ एक देश नहीं, ये एक स्पिरिचुअल क्रॉस रोड है, जहां इतिहास और धर्म दोनों ने अपनी छाप छोड़ी है। यही है माउंट नीबो, जहां माना जाता है कि प्रोफेट मोसेस ने प्रॉमिस्ड लैंड को देखा था और माडाबा के मोज़ेक मैप्स बाइबलिक शहरों को दिखाते हैं जैसे वो हजारों साल पहले थे। यहाँ हर पत्थर, हर रास्ता किसी होली स्टोरी से जुड़ा है और यही जॉर्डन की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं जॉर्डन की इकोनॉमी की, एक ऐसे देश की जिसके पास न तेल है न सोना, फिर भी इसने अपने एजुकेशन, इनोवेशन और टूरिज्म से पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। जॉर्डन को अक्सर कहा जाता है द ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट, क्योंकि जहां आसपास के कई देशों में उथल पुथल रही, वहां जॉर्डन ने हमेशा शांति और विकास का रास्ता चुना। जॉर्डन की इकोनॉमी मेजरली चलती है टूरिज्म, माइनिंग, आईटी सेक्टर और रिमिटेंसेस पर, और सबसे बड़ी बात, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी खुद एक इकोनॉमिक पावर है। हर साल लाखों पर्यटक आते हैं सिर्फ ये अनुभव करने कि जॉर्डन कितना वार्म। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रैवल टिप्स जो आपके जॉर्डन ट्रिप को न सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि यादगार भी। जॉर्डन हर सीजन में खूबसूरत है, लेकिन सबसे परफेक्ट समय है मार्च टू मई या सितंबर टू नवंबर। तब वेदर ना ज्यादा ठंडा ना गर्म और डेजर्ट सफारीज व डेड सी दोनों का मजा ले सकते हैं। यहाँ लोग बहुत वार्म और मॉडर्न हैं, लेकिन ये एक कंजर्वेटिव देश है, इसलिए थोड़ा मॉडेस्ट क्लोथिंग रखना बेटर है, खासकर रिलीजियस या रूरल एरियाज में। यहाँ की करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, और ध्यान रहे ये रीजन की सबसे मजबूत करेंसीज में से एक है। कार्ड्स हर जगह चलते हैं, लेकिन लोकल मार्केट्स में कुछ कैश रखना जरूरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंग्लिश वाइडली स्पोकन है, तो अगर आप शुक्रान और मरहबा बोल देंगे
तो लोग डबल मुस्कुराएंगे। ट्रैवल के लिए टैक्सीज, रेंटल कार्स या लोकल बसेस इजी ऑप्शंस है। लॉन्ग ड्राइव्स डेजर्ट रोड्स पर करना एक अलग ही एडवेंचर है। अब आते हैं कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पर जो आपको जॉर्डन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। डेड सी सिर्फ दुनिया का सबसे खारा पानी नहीं, बल्कि ये धरती का सबसे निचला बिंदु है, 430 मीटर्स बिलो सी लेवल। यानी अगर आप यहां खड़े हैं तो लिटरली आप सबसे नीचे हैं, पर एक्सपीरियंस सबसे ऊपर। जॉर्डन के पास ऑयल नहीं है जैसे इसके पड़ोसी देशों के पास है, लेकिन इसके पास है कल्चर, हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी का गोल्ड। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इतनी जेन्युइन है कि हर विजिटर इन लव विद जॉर्डन होकर लौटता है। क्या आप जानते हैं कि नासा ने अपने मार्स रोवर टेस्ट्स जॉर्डन के वाडी रम डेजर्ट में किए थे, क्योंकि वहां की लाल मिट्टी और लैंडस्केप बिल्कुल मार्स जैसी दिखती है। यानी यहां घूमना एक तरह से स्पेस ट्रैवल जैसा है। अम्मान का पुराना नाम था फिलाडेल्फिया। हाँ, वही नाम जो आज यूएसए के एक शहर का भी है। जॉर्डन में मिले हैं दुनिया के सबसे पुराने ह्यूमन स्टैच्यूज, करीब 9000 साल पुराने। यानी सिविलाइजेशन की शुरुआत में भी इंसान यहाँ कला रच रहा था। तो दोस्तों, ये था सफर उस देश का जो छोटा जरूर है, लेकिन सपनों, इतिहास और उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ की हवा में है शांति, पत्थरों में है इतिहास की आवाज और लोगों की मुस्कान में प्योर ह्यूमैनिटी की झलक। जॉर्डन हमें सिखाता है कि दिल में क्यूरियोसिटी हो तो हर रेगिस्तान में भी कहानियां मिल जाती हैं, और हर सफर हमें थोड़ा और इंसान बना देता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे किसी और ऐसे देश में जहां धरती और सपनों के रंग एक साथ मिलते हैं।